तो भाई एवेंजर्स डूम्सडे से लेकर स्पाइडरमैन 4 के टाइटल रिलीज और विलन तक, फैंटास्टिक 4 से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के एमसीयू में कमबैक तक और गॉडजिला एंड कैंग के रिटर्न से लेकर सुपरमैन मूवी के नए ट्रेलर तक काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 44। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग अनाउंसमेंट के बाद से फैंस के बीच इस फिल्म में अपीयर होने वाले कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन चल रही थी उसे एड्रेस करते हुए लास्ट वीक डेनियल आरपी के नाम के इंडस्ट्री इनसाइडर ने ये रिपोर्ट किया कि इस फिल्म की जो कास्टिंग अनाउंस की गई है उनमें बस उन्हीं लोगों के नाम है जिन्होंने अब तक ऑफिशियली इस फिल्म के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और इन फ्यूचर जैसे जैसे दूसरे एक्टर्स भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करेंगे तो हमें इस फिल्म के लिए एडिशनल कास्टिंग अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। साथ ही भाई डेनियल आरपी ने ये भी बताया कि भले ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है पर इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग अभी तक कंप्लीट नहीं है। हालांकि भाई इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट में कोई मेजर काम बाकी होगा। इनफैक्ट काफी हाई चांसेस हैं कि स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे होंगे जो कि इस प्रोजेक्ट के स्केल को देखते हुए लगता है कि आगे भी इसकी रिलीज तक होते ही रहेंगे। तो भाई लास्ट वीक लास वेगास के सिनेमाकॉन इवेंट में सोनी वालों की तरफ से स्पाइडरमैन 4 के टाइटल ब्रांड न्यू डे को रिवील करने के साथ साथ एक बार फिर से इसकी रिलीज डेट को 31 जुलाई 2026 के लिए कंफर्म करने के बाद इस वीक इस फिल्म के रिगार्डिंग आ रही रूमर्स की माने तो शायद मिस्टर नेगेटिव स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन या फिर वन ऑफ द विलन हो सकता है। अब भाई इस रूमर के पीछे का रीजन है इंडस्ट्री इनसाइडर डेनियल आरपी की एक रिपोर्ट जिसके अकॉर्डिंग मार्वल और सोनी इस फिल्म के लिए 30 से 50 साल के एक एशियन एक्टर की तलाश में हैं। और भाई फिल्म का नाम और एशियन एक्टर की कास्टिंग को क्लब करें तो फैंस के अकॉर्डिंग ये मिस्टर नेगेटिव का कैरेक्टर हो सकता है, जो कि कॉमिक बुक्स में चाइनीज ओरिजिन का होने के साथ साथ एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि ब्रांड न्यू डे की कॉमिक बुक स्टोरी लाइन के फॉलो अप एडिशन में अपीयर भी हुआ था। अब भाई भले ही एवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग अनाउंसमेंट में हमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम देखने को नहीं मिला, पर रिसेंटली जो न्यूज हमें सुनने को मिल रही है वो तो कुछ और ही इंडिकेट कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे का कुछ पोर्शन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्टोरम में टेक प्लेस करता हुआ देखने को मिलेगा। अब भाई सैंक्टम सैंक्टोरम हो और डॉक्टर स्ट्रेंज ना हो, वेल इट सीम्स वियर्ड। सो इन माय ओपिनियन बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल फिल्म में छोटा ही हो पर रोल तो होगा ही। तो भाई इस वीक फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के रिगार्डिंग ये रिवील किया कि इस फिल्म में फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स में इस फैमिली के अलावा कोई भी दूसरा सुपर हीरो नहीं है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू मैट शैकमैन इस फिल्म में ना ही कोई ईस्टर एग्स हैं और ना ही किसी दूसरे यूनिवर्स से आयरन मैन जैसे सुपर हीरोज का कोई कैमियो। हालांकि भाई इन सारी बातों के बावजूद भी मैट शैकमैन ने इंटरव्यू में डॉक्टर डूम का कोई भी जिक्र नहीं किया। तो भाई क्या डॉक्टर डूम इस फिल्म में नहीं होने वाला है? वेल इन माय ओपिनियन डॉक्टर डूम के लिए एमसीयू में इस फिल्म से बेटर एंट्री पॉइंट कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई रिसेंटली हमें जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के रिगार्डिंग दो मेजर रिपोर्ट्स सुनने को मिल रही हैं। जहां अगर पहली रिपोर्ट की बात करें तो डीसी स्टूडियोज ने सुपरमैन मूवी में सुपरमैन एके कैलेल के फादर जोरेल के रोल के लिए ब्रैडली कूपर को कास्ट कर लिया है। हालांकि भाई डीसी स्टूडियोज की तरफ से अब तक इस कास्टिंग के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज टेक दिस न्यूज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। खैर अब अगर दूसरी मेजर रिपोर्ट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक 18 अप्रैल जो कि एक तरह से सुपरमैन डे के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन रूमर्स के अकॉर्डिंग डीसी की तरफ से हमें सुपरमैन मूवी का सेकंड ट्रेलर देखने को मिल सकता है। अब भाई अगर आपको सुपरमैन डे के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि 1938 में 18 अप्रैल को ही फर्स्ट टाइम सुपरमैन डीसी कॉमिक्स में अपीयर हुआ था। अब भाई अगर बात करें वार्नर ब्रदर्स के मॉन्स्टर यूनिवर्स की तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बाद अब इस फिल्म की सीक्वल और गॉडजिला एंड कॉन्ग की थर्ड इंस्टॉलमेंट की शूटिंग रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो चुकी है। हालांकि भाई भले ही अभी तक इस फिल्म के टाइटल को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, पर इसकी रिलीज डेट को ऑलरेडी 26 मार्च 2027 के लिए कंफर्म कर दिया गया है। सो लेट्स सी इस फिल्म की ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट हमें कब तक सुनने को मिलती है। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।